एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो स्कॉर्पियो से रिलेटेड है, यानी अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग अप्रैल 15 से लेकर 13 तक की आपकी लव और कैरियर की रीडिंग है। उसमें कैसी आपकी एनर्जी रहेगी, आप किस तरह की बातों से आपको बचना चाहिए, एडवाइस वगैरह। ठीक है, तो ये अप्रैल 15 तक थी 13 तक की आपकी रीडिंग है स्कॉर्पियो वालों के लिए। अगर आपने अभी तक अप्रैल 1 लेकर 15 वाली रीडिंग नहीं देखी है तो वो भी वीडियो पे अपलोड हो चुकी है, तो आप वहाँ जाकर वो देख सकते हैं अप्रैल 1 से लेकर 15 तक की रीडिंग। ओके, तो उसमें से भी आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं अगर आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं स्कॉर्पियो की, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 1 से लेकर 15 की। अभी फ़िलहाल की जो रीडिंग है वो अप्रैल 15 से लेकर 13 की है। ओके, रीडिंग शुरू करने से पहले आप में से जो भी पर्सनल या पेड रीडिंग मुझसे चाहते हैं तो उसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर 9269513116 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ईमेल आईडी के थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो उसकी भी आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मैं कार्ड ऑफ द डे डालती रहती हूँ, फेसबुक पे भी डालती हूँ, इंस्टाग्राम पे भी डालती हूँ, ऑफ कोर्स यूट्यूब पे भी तो डालती हूँ। तो ये 3 माध्यम है जिसके द्वारा आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जो आप ज़्यादा यूज़ करते हो आप वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपकी थीम ऑफ द मंथ 15 से लेकर 13 तक आपकी थीम क्या रहने वाली है। व्हाट विल बी द मेजर थीम, या फिर ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 15 से लेकर 13 स्कॉर्पियो। अप्रैल 15 से लेकर 13 स्कॉर्पियो, अप्रैल 15 टू 13 स्कॉर्पियो, अप्रैल 15 टू 13 स्कॉर्पियो। ओके, ओवरऑल थीम में जो कार्ड आया है अब वो आपके लिए आया है क्वीन ऑफ कप्स। आई वांट टू पुल मोर कार्ड फॉर द क्लैरिफिकेशन। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है अप्रैल 15 से 13 तक थोड़ा सा आपके लिए इमोशनल टाइम रहने वाला है, क्योंकि शायद आपके जो नियर एंड डियर है, या तो कहीं ये हो सकता है कि कहीं वो बाहर जा रहे हों या फिर आपसे दूर जा रहे हों। ऐसा हो सकता है कि फॉरेन सेटलमेंट में जा रहे हों। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा आपसे दूर जा रहे हों, पढ़ाई के लिए जा सकते हैं या फिर किसी जॉब के लिए जा सकते हैं। तो काफ़ी हो सकता है आपके फादर जा रहे हों, आपके ब्रदर जा रहा हो, या फिर आपका बच्चा वगैरह, मतलब कि अगर आपका बच्चा है उसे तो आप बोर्डिंग में डाल रहे हों। मतलब इस तरह से कोई लव्ड वन आपसे मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस पे जा रहा है, तो इससे वजह से एक दुख है आपके अंदर। ठीक है ना, थोड़ा सा इमोशनल पेन है आपको 15 से लेकर 13 तक। ओके, पर ऐसा ऐसा मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, मतलब जस्ट फॉर द सेपरेशन फॉर द गुड कॉज। ठीक है ना, ऐसा सेपरेशन नहीं दिख रहा कि ज़बरदस्ती वाला सेपरेशन है। इससे सेपरेशन फॉर द गुड कॉज, कोई हायर स्टडीज़ के लिए जा रहा है या कोई जॉब के लिए जा रहा है या कुछ इस तरह से कोई पर्सन या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर उसको जाना पड़ रहा है। ठीक है ना, इट्स गुड फॉर द, मतलब उनके लिए अच्छा है, वो किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इमोशनल वो हो सकता है कि वो होता है थोड़ा बहुत। अम, थोड़ा सा आपके लिए फिर यही एडवाइस है कि थोड़ा सा यू शुड सी द बिगर पिक्चर। छोटी मोटी बातों में ना उलझें। इस तरह से अपनी इमोशंस को थोड़ा सा करने की मतलब यू शुड कंट्रोल योर इमोशंस। कि इतना ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी हो रहा है, इफ़ दे आर गोइंग अवे फ्रॉम यू, इट्स फॉर देयर हायर गुड। ओके, और दूसरा मैसेज जो मुझे आ रहा है यहाँ पे वो ये आ रहा है कि एक एनालिसिस चल रहा है आपका अपनी लाइफ के प्रति कि मैंने क्या खोया, क्या पाया, किन किन लोगों से मैं मिली, किन किन लोगों से मैं बिछड़ गई। तो एक एनालिसिस चल रहा है, जैसे एक पर्सन बैठकर अपनी पूरी लाइफ का एनालिसिस कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, कि यहाँ पे ये और
काफ़ी मतलब वो इमोशनल होकर सोच रहा है कि मैंने क्या, मेरी लाइफ में मैंने क्या खोया क्या पाया, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे स्कॉर्पियो आपकी मिल रही है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ। और ऐसे मतलब इसमें मुझे कुछ ऐसा बुरा नहीं लग रहा है इस एनर्जी में, इस सच कि आप एनालाइज कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि जो जो आपके साथ हुआ वो क्यों हुआ, अच्छा हुआ तो क्यों हुआ, बुरा हुआ तो क्यों हुआ। एक आप एक थर्ड पर्सन की तरह आप सोच रहे हैं, उससे डिटैच होकर आप सोच रहे हैं, तो वो अच्छी बात है, ठीक है ना। अपनी लाइफ को एनालिसिस कर रहे हैं आप, और ये काफ़ी अच्छी बात है। इट्स नॉट सो मतलब दोनों ही जो मैसेज मुझे मिले हैं उनमें दोनों ही अच्छा एनालिसिस है, कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं है। बट थोड़ा सा आप, एक होता है ना कि वो आपकी इमोशनल स्ट्रिंग्स को जो भी घटना हो रही है, कुछ चीज़ें आपको छेड़ेंगी, बट इट्स फॉर गुड। मतलब ऐसा कुछ नहीं है इससे आपको डिप्रेशन या कुछ हो जाएगा, मेंटल डिसऑर्डर वगैरह। इट्स फॉर गुड। आप एनालिसिस कर रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, यहाँ पे आप अपनी सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, तो इट्स गुड। ओके, तो ये तो बेसिक थीम रहने वाली है आपके 15 से लेकर 13 तक। अब देख लेते हैं आपके लव से रिलेटेड किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, उसके बाद आपकी कैरियर पे चलते हैं। स्कॉर्पियो लव एनर्जी, स्कॉर्पियो लव एनर्जी। स्कॉर्पियो लव एनर्जी। काफ़ी कार्ड्स गिर रहे हैं आपकी शफलिंग में। चलिए देखते हैं आपके क्या कार्ड्स निकले हैं। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड है आपका द स्टार, ओके। सेकंड कार्ड है आपका एस ऑफ सॉर्ड्स, एंड थर्ड कार्ड है आपका टू ऑफ कप्स। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। That's what I am expecting from you, Scorpio. Okay. Okay. सिचुएशन यही है जो मैंने आपको उसमें भी कहा था, जो ओवरऑल थीम में आया था कि अपने आप क्या फीलिंग करने में बिजी हैं। अप्रैल 15 से लेकर 13 तक कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको मिल रही है, कि कुछ ना कुछ एकदम से आहा मोमेंट आता ना कि अच्छा ओके दिस, ये इस चीज़ से, इस वजह से ये हुआ, समथिंग लाइक दैट। मतलब एकदम से कोई समथिंग आउट ऑफ बॉक्स आइडिया जो आपने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। मतलब कुछ अलग तरीके से सोचना, एस ऑफ सॉर्ड्स का नया पर्सपेक्टिव लेना, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू आइडिया आपको मिलना, ठीक है ना, कि मैं किस तरह से अपने आप को हील कर सकूं, इसके बारे में आप बात कर रहे हैं। और साथ में टू ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे जो एडवाइस है वो यहाँ पे सिर्फ आपके लिए एक ही है कि अपने कम्युनिकेशन को आपको क्लियर रखना है। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 15 टू लेकर 13 तक आपको कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रहेगा भी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है मतलब आपको ऐसा ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, पर आपके लिए ये एडवाइस है कि आप अपना कम्युनिकेशन जितना क्लियर रखेंगे, आपके जो रिलेशनशिप है उसमें ज़्यादा हीलिंग होगी, ठीक है ना। मतलब कई बार होता है ना, हमें लगता है कि अगर हम ये बोलेंगे तो हमारा पार्टनर शायद बुरा ना मान जाए, या फिर वो रूठ ना जाए, या फिर उन्हें ऐसा ना लगे। पर आपको अपने कम्युनिकेशन को रियल रखना है, ऑथेंटिक रखना है, सच बोलना है, ट्रूथ बोलना है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप यकीन मानिए, अगर जब आप ये करेंगे तो आपका रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आपका पार्टनर आपकी इस बात का यू नो वो इस बात का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। अगर आप अपनी बात को सही तरीके से बोलेंगे कि हाँ मुझे इस चीज़ों से बुरा लगता है, या फिर इन चीज़ों से मुझे दिक्कत है, तो दे विल अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन अपना डेवलप कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए अपने पार्टनर के साथ, तो उससे और बॉन्ड आपका अच्छा होगा। काम तो आप कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप की हीलिंग में भी आप काम कर रहे हैं, जो आपकी थीम ऑफ द जो 15 डेज़ का थीम में भी ये आया है कि आप एक हीलिंग पे, अपने ऊपर हीलिंग पे काम कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को समझ रहे हैं कि थोड़ी बहुत भी जो कमी है मेरे अंदर वो क्यों है और किस लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं, और एक क्लियर कम्युनिकेशन अगर आप कहेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा
रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो दिस इज़ फॉर अप्रैल 15 से लेकर 13 लव रीडिंग फॉर यू स्कॉर्पियो। अब देख लेते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या रीडिंग जाती है आपकी। ओके, आई विल दिस बैक। ठीक है, Scorpio, April 15 to 13 career. 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 Sorry. April 15 to 13 career. ठीक है, इसमें शायद रिवर्स कार्ड भी हो सकते हैं, पता नहीं, शफलिंग के टाइम हो गए हैं मुझसे। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है आपका फर्स्ट कार्ड, इसमें दिख नहीं रहा आई थिंक, या उसके बाद है एम्परर। ओके, रॉक्स कप्स, गुड, आई थिंक अब ठीक है व्यू आपका, यस। एंड 6 ऑफ कप्स, ओके। देखिए यहाँ पे पैसा तो आ रहा है आपके पास, ठीक है ना, कैरियर में ग्रोथ भी हो रही है, आप आगे भी बढ़ रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस भी है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है आपके साथ, प्रॉब्लम मेन क्या है कि आप ओवर परफेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना। कई बार मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती है कि मैं ज़्यादा ही उसमें लग जाती हूँ, ओवर परफेक्शन में, कि मुझे लंबी लंबी रीडिंग्स बनानी है, या फिर मुझे मतलब कुछ कभी कभी होता है और उस चक्कर में काम ही नहीं हो पाता, ठीक है ना। हम कुछ ज़्यादा आइडियाज़ पे मैं काम करने लग जाती हूँ, फिर उस चक्कर में काम नहीं हो पाता। तो ज़्यादा परफेक्शन पे मत जाइए, जो काम कर रहे हैं उस पर लगे रहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं तो आपको बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके कपड़े भी बहुत अच्छे आने चाहिए, आपका आपकी लाइटिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका वॉल्यूम वो सब भी फर्स्ट क्लास होगा तो मैं काम करूँगा, ठीक है ना। इस तरह से उन सब चीज़ों में आप अपनी एनर्जी ना वेस्ट करें, वो टाइम के साथ धीरे धीरे होता रहेगा। जितना भी आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनके साथ काम कीजिए, उनके साथ आप अपना काम को करते रहिए। ज़्यादा मतलब उस तरह से ना बने कि आपको अच्छा, मतलब परफेक्शनिस्ट उसमें ना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग, पता नहीं क्यों, फैशन डिज़ाइनिंग का भी मुझे यहाँ पे एकदम से आया कि बहुत सारे लोग फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स कर रहे हैं, या फिर उनका जो ध्यान है वो इस तरह से है कि किस तरह से अपने आप को बहुत सारे जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनका जो मतलब उनका जो हॉबी है वो फैशन से रिलेटेड है। मतलब आपको किस तरह से पहनना है, ओढ़ना है, मिक्स एंड मैच करना है पता नहीं क्यों आया है रीडिंग के बीच में कुछ कुछ आता रहता है, ठीक है ना। तो इट्स नेचुरल, प्लीज़ बियर विद मी। तो ये सब होता रहता है टैरो रीडिंग के बीच में, हम करने कुछ और जाते हैं और हो कुछ और जाता है। इट्स हैपन इन टैरो रीडिंग, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। एडवाइस आपके लिए यही है कि यहाँ पे ख्वाबों की दुनिया में ना रहें, थोड़ा सा काम पे काम कीजिए, न्यू एक्शन ओरिएंटेड रहे, ठीक है ना। कभी परफेक्शनिस्ट के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका काम पीछे छूट जाए, ठीक है ना। जो आप काम कर रहे हैं उसको काम को कीजिए, ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बनने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका काम डिले हो जाए, या किसी एक चीज़ के पीछे आप अपना काम को मतलब वो करके बैठे हैं कि मैं तो तभी करूँगा जब ये होगा ये काम, ठीक है ना। कुछ ऐसा ना करें, ठीक है। तो पर यहाँ पे ग्रोथ है, आपके पास इनकम आ रही है, आपके पास स्टडी ग्रोथ है, ठीक है ना। तो एक दो एडवाइस जो मैंने आपको दी है उसको ज़रा फॉलो कीजिए, ठीक है। ओके, तो आपके लिए आई होप आपकी ये रीडिंग आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। एंड प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अप्रैल 15 से लेकर 13 के बाद वापस आइए इस रीडिंग के ऊपर और फिर कमेंट करके बताइए कि कितना आपके साथ रेजोनेट हो रहा है। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर ये रीडिंग आपके पास पहुँच रही है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो 80% रीडिंग यू शुड बी रेजोनेट विथ यू, ठीक है ना। मेरे हिसाब से अगर आप मेरी माने तो ज़्यादातर जो रीडिंग एप्ट बैठती है वो मून के हिसाब से रीडिंग एप्ट बैठती है,
सनशाइन के हिसाब से भी आप रीडिंग देख सकते हैं, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है। मून साइन के हिसाब से भी आप रीडिंग देख सकते हैं, बट एज पर माई एक्सपीरियंस मून साइन वाली रीडिंग ज़्यादा एप्ट होती है। ठीक है, तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए स्कॉर्पियो। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।